आज जिस किसान की वो बात करते हैं, आज वो किसान दिल्ली पर बैठा हुआ है, दिल्ली में जाने के लिए बैठा हुआ है और दिल्ली पर ऐसे बॉर्डर, ऐसा किल लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत का भी बॉर्डर उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके से आज दिल्ली के किसानों के लिए रोकने के लिए जो बॉर्डर लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी वोट लेने के लिए ओबीसी हैं, और जब ओबीसी का आरक्षण छीना जाता है तब नहीं बोलते हैं। वोट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाति की बात करते हैं, लेकिन उनकी जाति जनगणना नहीं कराएंगे, और जिस दिन जाति जनगणना करा लेंगे उस दिन इनकी औकात समझ में आएगी। जाति जनगणना से भाग रहे हैं, ईवीएम से इनका काम चल रहा है। कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास हिम्मत हो तो इस देश से जातियां खत्म कर दे। उनकी औकात है, अगर जातियों से नफरत पैदा हो रहा है। शिक्षक को नौकरी नहीं मिल रही है, पुजारियों को 90,000 दिया जा रहा है, बताइए क्या है। हमारी मौजूदगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है और लगातार राहुल गांधी जहां जहां रुक रहे हैं, जहां जहां भी उनका अभिभाषण हो रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना एक एक्सरे के समान है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है और एक्सरे करवाती है डॉक्टर, उसी प्रकार यदि समाज में गरीबी को खत्म करना है तो जातीय जनगणना कराना होगा एक्सरे के तौर पे, तब जाके गरीबी हट पाएगी, उसके लिए योजनाएं बन पाएगी। तो आप लोग को लगता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए देश में? बिल्कुल होना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए इस देश में। अगर इस देश में जातियां बनी है, जाति के नाम पर अगर हमको आप अपमानित करते हो, जात के नाम पर छुआछूत रखते हो, जात के नाम पर बेइज्जत करते हो, तो जाति के नाम पर अगर आप आरक्षण देते हो तो कम से कम ये पता चलना चाहिए जाति जनगणना से कि किस जाति का इस देश में कितनी आबादी है, और जिसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से उसको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, व्यापार में उसको उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का ये मांग है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा। मोदी जी कहते हैं 4 ही जात होता है, एक महिला, उन्होंने बताया किसान, एक युवा, एक मजदूर, आज अलावा कोई जात ही नहीं होता है। आज जिस किसान की वो बात करते हैं, आज वो किसान दिल्ली पर बैठा हुआ है, दिल्ली में जाने के लिए बैठा हुआ है, और दिल्ली पर ऐसे बॉर्डर, ऐसा किल लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत का भी बॉर्डर उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके से आज दिल्ली के किसानों के लिए रोकने के लिए जो बॉर्डर लगाई जा रही है। किसान सब तो हल्ला मचा रहे हैं, तो उनको सहितने के लिए कर रहे हैं मोदी जी। मान्यवर, यदि किसान ना होते तो उनको रोटी दाल कौन देता, उनसे पूछिए। कि वो तो एसी कमरों में रह करके मजा मारते हैं, लेकिन खेतों में, खलिहानों में अपने खून को पसीने में बदल करके ये किसान है जो उनको रोटी और दाल देता है। और वो तो विदेशों में जाकर के मशरूम खाते हैं, वो तो विदेशों के मशरूम खाते हैं, वो क्या जानेंगे किसानों की दर्द। उनको क्या पता है कि किसान कितना मेहनत से अनाज, फल फूल और दुनिया की सब कुछ पैदा करता है। अच्छा, हम जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, क्या लगता है मैम आप लोग को जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी जी बताते हैं कि 4 ही जात है, क्यों बताते हैं? अभी वोट आएगा, वोटर लिस्ट उनका आएगा तो उसमें अनुसूचित अलिंग पलिंग लगा देते हैं। हाँ, लगा देते हैं। क्यों बताते हैं? आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी वोट लेने के लिए ओबीसी हैं, और जब ओबीसी का आरक्षण छीना जाता है तब नहीं बोलते हैं। जब आज 56,000 जो शिक्षक भर्ती है, जो आज धरने पर बैठे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज वो लोग बैठे हैं, उनकी सुधि लेने के लिए इनके पास समय नहीं है। उनके जो सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके पास टाइम नहीं है उसे लखनऊ में जाकर के उनकी सुधि ले लें, उनकी बारी पकड़ लें। अभी राहुल जी बता रहे थे कि जो जज हैं, है ना, 650 जज हैं, उसमें से जो है भारत के में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे जज जो है उनको भी जो है अपनी न्याय के लिए उन्हें भी बाहर आना पड़ा। अच्छा। इस्तीफा दे करके आए। नहीं, हम कास्ट सेंसस को लेकर बातचीत कर रहे थे कि जिस प्रकार से राहुल जी लगातार कर रहे हैं कि जो पावर सेंटर है, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, है ना, इन जगहों पे जो है कैबिनेट सेक्रेटरी, इन जगहों पे एक मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देख लीजिए, एकदम नहीं है। चाहे हमारे यहाँ बगल में बीएचयू देख लीजिए, जो कि हमारे हिंदुस्तान का 3रा यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ देख लीजिए कितने ओबीसी जो है हमारे प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप देख लीजिए होता क्या है, आरक्षण के नाम पर ये 5 सीट निकालेंगे, उसमें कहेंगे आरक्षण नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा भाई? अग्निवीर निकाल दिए, शादी नहीं होगी, लड़का जो है रिटायर हो जाएगा, दिखवार जाएंगे तो कहेंगे कि जो अब कांग्रेस उठा रही है।
जो बहुजन समाज पार्टी मुद्दा उठाते थे या बहुजन समाज के जो माइंडसेट के लोग हैं अम्बेडकरवादी, वो इस मुद्दा को उठाते रहते थे। राहुल जी पहले नहीं उठाते थे, अब लगातार जहां जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कि 3 ही कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी है, SC ST है, 0 ओबीसी है 90 में से। हाँ देखिए हम बिल्कुल न्याय कर पाएंगे जब जो है इन्होंने नौकरी के नाम पर देख लीजिए क्या कर रहे हैं। नौकरी एकदम नील है, संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, अग्निवीर निकाल रहे हैं, शिक्षक जो है परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं। अब बताइए इनको पेंशन चाहिए, ये 3 बार विधायक होंगे, 3 बार इनको पेंशन चाहिए। हमारे जो नौजवान जो सेना में हैं, सेना को छोड़ करके पुलिस वाले हैं या शिक्षक हैं, उनको जो है पेंशन नहीं दे रहे हैं। अपने लिए जो है ताली बजा करके पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। नौजवान सड़क पे घूम रहा है, उनको चाहिए नौकरी, 5 किलो राशन बांट रहे हैं। बताइए कहाँ का न्याय है भैया? वोट के लिए जाति की बात करते हैं भाई साहब। वोट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाति की बात करते हैं। जाति के नाम पर आप उनको टिकट देंगे, जाति के नाम पर वोट मांगेंगे, जाति बताएंगे कि हम फला जाति के हैं, लेकिन उनकी जाति जनगणना नहीं कराएंगे। और जिस दिन जाति जनगणना करा लेंगे उस दिन इनकी औकात समझ में आएगी कि किस जाति का, किस बिरादरी का कितना उनका है और कितना। जाति जनगणना से भाग रहे हैं, ईवीएम से इनका काम चल रहा है। होगा जातीय जनगणना से? जाति जनगणना से सबका जो है निकल जाएगा, कौन ओबीसी में क्या % चाहिए, SC में कितना चाहिए, जनरल में कितनी सीटें चाहिए, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। से पता लग जाएगा कि इस देश में कौन कितना मलाई खा रहा है, कौन कितना मलाई खा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लिए कहना कि गोदी मीडिया जो है केवल काम कर रही है, मोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया। क्या काम कर रही है? काम वही कर रहे हैं कि सच नहीं दिखा रहे। मीडिया पे झल्ला इसलिए झल्ला है कि सही चीज नहीं दिखा रहे हैं। सिलेंडर बिक रहा था 400 का, न्यूज जो है कंफ्यूज कर दे रही है मीडिया। न्यूज बिल्कुल कंफ्यूज कर रही है। ये भीड़ आप नहीं दिखाएंगे। अखिलेश की भीड़ आएगी, अखिलेश की आएगी भीड़ नहीं दिखाएंगे। और मोदी की भीड़ आप जो है रात दिन चलाएंगे, रात दिन उसी को हर चैनल खोलिए, गोदी मीडिया वहाँ पे पेपर पे लिख देंगे आप लोग, न्यूज पे दिखाए पूरी पेपर में। अब यही चीज पूरे पेपर में निकाल दीजिए आप लोग, तो हम जाने। नहीं हो पाएगा भाई। नहीं, यही मीडिया है, जबकि चौथुर्थ स्तंभ मानी जाती है। और चौथी जो है स्तंभ में अगर सच्चाई सामने आप कर दें जनता के, तो निश्चित तौर पे जैसे जो है आपका एक इमेज था, क्रेज था कि हमारी मीडिया सच दिखाती है, लेकिन मीडिया भी बिकी हुई है। ठीक है, मीडिया पे हम बाद में बात कर लेंगे। अभी जातीय जनगणना पे हम बात कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना होने से जातीय विद्वेष बढ़ जाएगा समाज में। कतई नहीं बढ़ेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सीधी कि अगर जाति से विद्वेष पैदा हो, उनको हिम्मत हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास हिम्मत हो तो इस देश से जातियां खत्म कर दे, जाति सर्टिफिकेट देना बंद कर दे, जाति सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। अगर उसके पास हिम्मत हो तो मैं चैलेंज करता हूं, उनकी औकात है तो अगर जातियों से नफरत पैदा हो रहा है, जाति से बेमनुष्यता पैदा हो रहा है, जाति से नफरत पैदा हो रही है, तो जाति सर्टिफिकेट देना बंद कर देंगे। एक क्लियर अगर जाति से नफरत है तो बताइए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यहीं करके न राजनीति कर रहे हैं। आप लोग के लिए कासिम कॉरिडोर बन गया है। अरे ठीक है, काशी कॉरिडोर से पेट भरेगा। आप देख, शिक्षक को नौकरी नहीं मिल रही है, पुजारियों को 90,000 दिया जा रहा है। बताइए क्या है? यही है। घूम रहे हैं पैसे के लिए, घूम रहे हैं ना। नहीं, आप ये लेके घूम रहे हैं, पैसे के लिए घूम रहे हैं ना। आप जाइए घंटा वहाँ बजाइए, इसको लेके क्यों घूम रहे हैं? राम भद्राचार्य ने कहा था कि जो है मंदिर से काम चलेगा। बीमार हुए तो उनको मंदिर जाना चाहिए, घंटा हिलाना चाहिए। क्यों जाकर के जो हॉस्पिटल भर्ती हो गए? तो मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं देंगे आप लोग? कतई मंदिर मस्जिद पे, मंदिर सबका है, सब का मुद्दा खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। ये तो आएगा ना, जितना युवा आपके साथ करा रोजगार, सब मंदिर के नाम पे वोट देगा। सब मंदिर के नहीं, अब मंदिर खत्म हो गया। नहीं देंगे, नाम बन गया मंदिर। नहीं, ये गलत बात है। अयोध्या में मंदिर बन गया तो कह तो रहे हैं कि मंदिर में पूजिए, फिर क्यों हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्यों रॉकेट बना रहे हैं? भैया जो है मंदिर में ही, अगर मंदिर से ही पेट भर जाए तो भोजन मत करिए, केवल वहीं घंटा हिलाइए, राम राम कहिए, आप बीमार नहीं होंगे। ये सरकार मंदिर बना करके, बोलिए मंदिर में जाके बेचारे बैठ के क्या करेंगे वो लोग? मंदिर पेट चलाना चाहिए उन लोग को ना, पेट चलना चाहिए उन लोगों को ना। घंटा पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वहाँ बैठे मंदिर जाने के लिए सही अगर आस्था है आपके दिल में तो हर जगह पर राम है। मंदिर जाने की क्या जरूरत है?
है कि नहीं? ये चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना बिल्कुल नहीं चाहिए बनना सर। चाहिए। मोदी जी सेल्फी पॉइंट लगाए हुए थे, बना दिया गया ना। बिल्कुल बनाया गया है। बीजेपी तो क्लियर है कि वो राम मंदिर पर फ्रंट फुट पे रहेगी। भाई राम में मुद्दा मंदिर रखेगी। सर हॉस्पिटल बनना चाहिए था, हाँ। न कि मंदिर। हॉस्पिटल जरूरत है सर, हॉस्पिटल बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, किसानों को जो है आय चाहिए। हो क्या रहा है, किसानों की डाई बढ़ गई 1500 और है कि नहीं? सिलेंडर की बात है। मंदिर में जितना मंदिर होगा उसमें बाहर भी भिखमंगे होंगे। कॉलेज बढ़ाइए, हॉस्पिटल बढ़ाइए, है कि नहीं? मंदिर अगर बनाएंगे तो आप भिखमंगे बढ़ाएंगे। वो अपंग बना रहे हैं अगर देश को। आप जब मंदिर बढ़ाएंगे तो भिखमंगे पैदा होंगे, अंधविश्वासी पैदा होंगे, अंधविश्वास पैदा राहुल होगा। गांधी के इस यात्रा से प्रभाव पड़ेगा 24 बिल्कुल पड़ेगा। इंडिया गठबंधन इस बार जो है धमाका करने जा रहा है। आपके गठबंधन वाले को बीजेपी ले जा रही है, नीतीश जी को ले गए यहाँ। अरे भाई देखिए, नीतीश को ये तो पलटू दास है। ये तो जो है जब आएगा पलट जाएंगे। इनका जो है पलटू दास, इसीलिए पलटू दास पलटू दास है। हाँ? बिल्कुल जो है इनको तो केवल पलटना चाहिए। जैसे कभी होता था बिना पेंदी का लोटा होता था, उसी तरह से वो जो है वो भी पलटते हैं। उनको केवल अपनी सत्ता चाहिए। सत्ता चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये लोग थे और जिस प्रकार से यात्रा पूरे देश में राहुल जी ने निकाला है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यूपी के बनारसी में इस वक्त यात्रा है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, वाराणसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।